हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आपकी पूरी की पूरी ब्लैक बुक सीरीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज के नेक्स्ट वर्ड्स लेते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इंट्रो इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि जिससे कि जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता चल जाए कि हम कैसे चीज़ें इसमें कवर अप कर रहे हैं। तो आपकी इस सीरीज़ में हम पूरी की पूरी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि आपके पूरे 1823 प्लस वर्ड्स हम इसी सीरीज में डेली सुबह कंप्लीट करते हैं, वो भी निमोनिक ट्रिक मेथड के साथ, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ये वीडियो या वर्ड देखने के बाद वो वर्ड हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। मतलब आपको रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, या जितने भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं वो सारे के सारे PDF फॉर्मेट में एज सच आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जिसको कि आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के नेक्स्ट वर्ड्स लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो द वर्ड इज चर्लिश। चर्लिश का मतलब होता है रूड किस्म का बिहेव करते हो जब आप किसी के साथ असभ्य तरीके से, तो उसको चर्लिश कहते हैं। तो देखो, चर्लिश को आप ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर लो कि चर्लिश कहीं ना कहीं साउंड्स लाइक गर्लिश। कैसे? चर्लिश साउंड्स लाइक गर्लिश, चर्लिश गर्लिश। तो आपको गर्ल्स के साथ हमेशा कैसे गर्लिश बिहेव करना चाहिए, एकदम सभ्य तरीके से, ना कि आप उनसे असभ्य तरीके का बिहेव करो। मतलब गर्ल्स के साथ गर्लिश बिहेव करना चाहिए एकदम सभ्य तरीके से, ना कि रूड बिहेव करना चाहिए असभ्य तरीके से। तो इसी से आपने इस ट्रिक से आपने इसको याद कर लिया कि चर्लिश साउंड्स लाइक गर्लिश, और गर्ल्स के साथ हमेशा सभ्य तरीके से बिहेव करना चाहिए, गर्लिश तरीके से बिहेव करना चाहिए, ना कि असभ्य तरीके से। तो किस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए? असभ्य तरीके से नहीं करना चाहिए। ऐसे इसी से आपने इसको याद कर लिया। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? इट वॉज चर्लिश ऑफ हिम टू इग्नोर द गेस्ट। ये उसका बहुत ही असभ्य बिहेवियर था, जिस तरीके से उसने गेस्ट को इग्नोर किया। तो नेक्स्ट वर्ड इज चुत्स्पा। अब चुत्स्पा का मतलब होता है दुस्साहस, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओडेसिटी। एक तरीके से ओडेसिटी याद रखो, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस रहने दो, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप ओडेसिटी से याद कर लो, दुस्साहस से, कि जब आप किसी चीज़ को करने का ऐसे दुस्साहस करते हो, तो उसी को इंग्लिश में चुत्स्पा कहते हैं। अब चुत्स्पा को आप कैसे याद करोगे? चुत्स्पा को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, चूज़ा प्लस पना। कैसे? चुत्स्पा को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, चूज़ा प्लस पना। तो देखो, कभी कभार जो मुर्गी के चूजे होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में दुस्साहस कर देते हैं कि अब हम अपनी माँ की पनाह से बिना ही रह सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। तो अपनी माँ की पनाह से भागने लगते हैं यहाँ वहाँ, और फिर उसी ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है, उनकी डेथ वेथ हो जाती है। ये देखो, शिकारी से उनको पकड़ लेते हैं। तो इसी से आपने याद कर लिया कि चुत्स्पा को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, चूज़ा प्लस पनाह। तो ये चूज़ा जो है, ये छोटा ही अभी, और इसकी माँ इसको अपनी पनाह में रख रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? दुस्साहस कर रहा है कि इसको थोड़ा सा अगर चलने वलने लग गया तो इसको एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओडेसिटी आ गई, और ये क्या कर रहा है? अपनी माँ की पनाह से यहाँ वहाँ भाग रहा है, दूर भाग रहा है अपनी माँ की पनाह से। और इसी दुस्साहस की वजह से ये भेड़िए वेड़िए इसको उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हो। ही हैड द चुत्स्पा टू क्वेश्चन द प्रिंसिपल। उसने प्रिंसिपल को क्वेश्चन करने का ही दुस्साहस कर दिया। तो ऐसे करके इसको आप याद कर सकते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन का मतलब होता है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी। मतलब बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, जबकि जहाँ थोड़े या बहुत मिनिमल शब्दों के प्रयोग से भी काम चल सकता हो, तो उसी चीज़ को आप सर्कमलोक्यूशन कहते हैं। अब सर्कमलोक्यूशन को ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर लो कि सर्कमलोक्यूशन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लो, सर्कम प्लस लोक्यूशन को लोकेट के थ्रू याद कर लो। मतलब सर्कम लोक्यूशन दो पार्ट में डिवाइड कर लो, और लोक्यूशन का मतलब होता है लोकेट। लोक्यूशन साउंड्स लाइक मतलब लोकेशन, उसी तरीके से ये लोकेशन से ही बना वर्ड है, लोक्यूशन मतलब लोकेशन से। तो अब सर्कम लोक्यूशन को आप कैसे याद करोगे? कि देखो, जब सिंपल बात को घुमा फिरा के, मतलब सर्कल की तरह, सर्कल गोल होता है ना, तो उसी तरीके से कि जब सिंपल बात को घुमा फिरा के, मतलब सर्कल जैसे लंबी करके लोकेट कर देता है कोई आदमी, तो उसी चीज़ को सर्कम लोक्यूशन कहते हैं। जैसे सर्कल गोल गोल होता है ना, तो ऐसे ही अगर कोई बंदा बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके किसी बात को ऐसे गोल गोल घुमाए और उसको लोकेट करे यहाँ वहाँ, मतलब सीधा टारगेट, सीधा मुद्दे पे ना लोकेट करे, यहाँ वहाँ बस घुमाता रहे सर्कल की तरह, तो उसी चीज़ को सर्कम लोक्यूशन कहते हैं। तो इसको अपने ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर लिए। तो इसका सेंटेंस में कैसे यूज होगा? अवॉइड सर्कम लोक्यूशन एंड स्पीक क्लियरली। कि आप यहाँ वहाँ बात घुमाना छोड़ो, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना छोड़ो, सीधा मुद्दे पे आओ, क्लियरली बात करो। तो ऐसे करके आपने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमस्टांशियल। अब सर्कमस्टांशियल तो आपको पता ही है, इजी सा वर्ड है, आपने बहुत बार यूज़ किया होगा कि ये सर्कमस्टांस से बना हुआ वर्ड है। सर्कमस्टांशियल मतलब क्लूज अवेलेबल एट द सीन। मतलब जो सर्कमस्टांस पे बेस्ड कोई चीज़ हो, क्लूज अवेलेबल एट द सीन के बेस पे हो, उसी चीज़ को आप सर्कमस्टांशियल कहते हैं, जो गिवन सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस पर बेस्ड हो। तो इजी सा वर्ड है, आपने इसको देख लेना। नेक्स्ट वर्ड इज सिटाडेल। अब सिटाडेल भी आपको वैसे पता ही होगा कि किला या गढ़ को ही सिटाडेल कहते हैं,
लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं ट्रिक के थ्रू आपको बता देता हूँ कैसे आपने इसको याद करना है। सिटाडेल का मतलब होता है ए फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव ए सिटी। किला एक तरीके का। और पहले ज़माने में आपको पता है कि किले क्या बनाए जाते थे, ऊंची किसी घाटी वाटी पे बनाए जाते थे कि जिससे कि वहाँ से कोई अगर उस किले विले पे अटैक करे तो वो दूर से दिख जाए, कि चारों तरफ का उनको ना खुला मैदान टाइप होता था और उसके बीच में कहीं ऊंची सी जगह पे एक किला बनाया जाता था जिससे कि उनको अपने आसपास के इलाके का सारा ब्यौरा दिखता रहे। तो सिटाडेल को आप ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर लोगे कि सिटाडेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, सिटी प्लस दल। सिटाडेल सिटी प्लस दल। तो जो सिटी के ऊपर बना बड़ा किला होता था जहाँ बहुत सारे लोगों का दल एक साथ रह सकता था, उसी को सिटाडेल कहते थे। तो बहुत सारे लोगों का दल उसके अंदर रह सकता था। सिटी के ऊपर एक किला बनाया जाता था, उसी को क्या कहते थे, सिटाडेल कहते थे। तो आपने इसको ऐसे याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैम्बर। तो क्लैम्बर का मतलब होता है हाथ पैर के बल कठिनाई से चढ़ना। अब क्लैम्बर इजी सा वर्ड है। क्लैम्बर किससे बना है? क्लाइंब से बना है। क्लाइंब से बना ही वर्ड क्या है? क्लैम्बर। क्लाइंब आपको पता ही क्या होता है? ऊपर चढ़ना। जैसे पहाड़, देखो ये आदमी कैसे पहाड़ पे चढ़ रहा है। और देखो इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारी निमोनिक ट्रिक्स हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज़्यादा बाकियों से इतनी ज़्यादा अलग और इम्पैक्टफुल इसलिए है क्योंकि देखो हम जो पिक्चर इसके साथ अटैच करते हैं वो एकदम टू द पॉइंट पिक्चर होती है। जैसे देखो ये क्लाइंबर है, इसके साथ हमने क्लाइंब करता हुआ एक इंसान आपको दिखा दिया, ये जो कि ऊपर चढ़ रहा है, हाथ और पैर देखो दोनों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी इस वर्ड को देखोगे क्लाइंबर को, और अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपके दिमाग में अगर ये ट्रिक आई ना आई तो ये फोटो जरूर आ जाएगी, और जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आपकी मेमोरी हिट हो जाएगी और आप 4 ऑप्शन में से एक को डेफिनेटली टिक करके आओगे। जब आपको ये दिख जाएगा ना कि हाथ पैर के बल कठिनाई से चढ़ना या क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी, तो आप डेफिनेटली क्लिक करके आओगे कि आपके दिमाग में वो आ जाएगी चीज़ ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे एफर्ट्स के साथ आपके लिए ये सेशंस बनाए जा रहे हैं। तो इफ़ यू जनरली लाइक आर एफर्ट्स देन ज़रूर से अपना एक फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा कि आपको हमारे सेशन से कैसे हेल्पफुल लग रहे हैं। तो क्लाइंबर को आपने देख लिया कि क्लाइंबर किससे बना है? क्लाइंब से बना है। तो क्लाइंब, अब इसको और सिंप्लीफाई कर दिया है हमने कि क्लाइंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि क्लाइंब प्लस ER से ऊपर। जैसे क्लाइंबर मतलब क्लाइंब ऊपर, क्लाइंबर क्लाइंब ऊपर। कैसे? पहाड़ के ऊपर क्लाइंब करना हाथ और पैर लगा के। पहाड़ के ऊपर कैसे क्लाइंब करना? हाथ और पैर लगा के। वही क्या बनता है? क्लाइंबर बनता है। तो इजी आपने इसको याद कर लिया। ये क्लाइंबर्ड ओवर द रॉक्स, उसने हाथ और पैर के बल से कठिनाई से रॉक के ऊपर चढ़ाई कर ली। ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमरस। अब क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, मतलब मेकिंग ए लाउड एंड कंफ्यूज साउंड, हो हल्ला करना जिसे कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? क्लैमरस। बहुत कहीं किसी जगह पे शोर शराबा या न्यूज़ पोल्यूशन हो रही हो तो उसी चीज़ को क्लैमरस कहते हैं। अब क्लैमरस को आप कैसे याद करोगे? क्लैमरस कहीं ना कहीं देखो, क्लैमरस साउंड्स लाइक क्लास में अस। क्लैमरस देखो, क्लास में अस। क्लैमरस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, क्लास में अस। तो जो हमारी क्लास थी उसमें हम सब लोग कैसे, उसमें जो बाकी लोग थे वो काम रहते थे, मतलब क्लास में बाकी सारे लोग तो काम ही रहते थे, शांत रहते थे, लेकिन जो हम लोग थे, जो हमारा ग्रुप था, हमारा सर्कल था, हमारे दोस्तों का सर्कल था, वो बहुत ज़्यादा शोर करता था। कुछ होते हैं ना दोस्त, जब वो साथ में होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टीज़ करते रहते हैं। कोई कुछ कह रहा है किसी को, कोई कुछ कह रहा है, मतलब आपस में बहुत शोर शराबा करते हैं, जब बैठ के गप्पे वप्पे मारते हैं। तो वही चीज़ अपने ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर ले कि क्लास में बाकी लोग तो कैसे रहते थे, काम रहते थे, और हम जैसे ये देखो काम और अस, बाकी सारे तो काम ही रहते थे क्लास में, लेकिन जो हम हम थे, हमारा ग्रुप था, वो क्या करता था, बहुत शोर शराबा करता था, कोलाहलपूर्ण करता था। तो ऐसे करके हम इसको याद कर लिया। द मार्केट वॉज क्लामरस विद पीपल शॉटिंग। जो मार्केट थी वो लोगों के हो हल्ला की वजह से बहुत लोगों के शोर शराबा से एकदम वो हो रही थी, क्लैमरस हो रही थी, कोलाहलपूर्ण हो रही थी। ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैमर। अब क्लैमर देखो पीछे सेम वही वर्ड क्लैमरस से ही मिलता जुलता वर्ड है क्लैमर, मतलब क्लैमर से क्लैमरस बना है। क्लैमर नाउन है और क्लैमरस का एडजेक्टिव है। तो ऐसे करके हमने क्लैमर भी देख लेना, इजी सा वर्ड है, पीछे के जैसे वर्ड से ही आपने इसको याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड इज क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया, अब देखो मैंने जो पीछे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फोबिया इज ए रूट वर्ड फॉर, कमेंट करके बताओ फोबिया किसका रूट वर्ड है। और बाकी जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम रूट वर्ड के साथ साथ भी इस पूरी वोकेबलरी को कवर अप कर रहे हैं। जैसे कोई भी रूट वर्ड आता है उसी टाइम पे मैं उसको बता देता हूँ कि ये रूट वर्ड इसका है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आता है वो, तो आपके दिमाग में वो चीज़ हिट हो जाती है कि जैसे अभी मैं बता ही देता हूँ कि ये जो फोबिया है इज ए रूट वर्ड फॉर डर। तो अगर कोई भी वर्ड है जिसके साथ फोबिया लगा है तो उस वर्ड का कहीं ना कहीं मीनिंग रिलेटेड होगा डर से। अब देखो ये क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया। अब क्लस्टर क्या होता है, अगर आप केमिस्ट्री से हो तो आपको पता है क्लस्टर बनते हैं छोटे छोटे, क्लस्टर बनते हैं ना छोटे छोटे। तो क्लस्टर का मतलब क्या हो गया कि छोटा, मतलब बहुत छोटा जगह। तो क्लस्टर मतलब छोटी जगह और फोबिया मतलब डर। तो किसी बंदे को अगर छोटी जगह से डर लगता हो तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे। इजी।
तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया। एग्जाम्पल, ही अवॉइड्स एलिवेटर्स ड्यू टू क्लस्ट्रोफोबिया। देखो ये बंदा लिफ्ट में नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उसको डर है छोटी जगहों पे। कई लोगों को होता है, अपने अपने डर होते हैं, तो ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइंटली। क्लाइंटली का मतलब होता है ग्राहक वर्ग। क्लाइंटली का मतलब होगा कि किसी बिजनेस के सारे के सारे कस्टमर्स होंगे, उन सारे कस्टमर्स को कलेक्टिवली क्लाइंटली कहेंगे। ठीक है, तो क्लाइंटली को आपने कैसे याद रखना है ट्रिक के थ्रू कि क्लाइंट प्लस ओल। ये देखो ना, क्लाइंटली, क्लाइंट प्लस EL को ओल, तो क्लाइंट प्लस ओल मतलब किसी बिजनेस के सारे ओल क्लाइंट। ओल क्लाइंट मतलब ओल कस्टमर्स, तो इजी सा वर्ड है क्लाइंटली। ओल क्लाइंट, ओल क्लाइंट किसी भी बिजनेस के क्या कहलाएंगे? क्लाइंटली कहलाएंगे। ईजी एग्जाम्पल, द शॉप हैज़ ए लॉयल क्लाइंटली। उस शॉप के जो सारे के सारे कस्टमर्स हैं वो बहुत लॉयल हैं, सिर्फ उसी शॉप पे आते हैं और किसी शॉप पे नहीं जाते। नेक्स्ट वर्ड इज क्लॉक रूम। अब क्लॉक रूम तो सबको पता ही है कि जब भी आप कहीं रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जाते हो तो वहाँ एक घंटाघर बना होता है, क्लॉक रूम बना होता है, जहाँ आप अपना सामान या अपना लगेज थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो, जिससे कि आप कहीं घूम फिर सकते हो उस जगह पे जाके, या आपकी कोई ट्रेन व्रेन है या आपका कोई बस है वो डिले हो गई है तो आप वहाँ जाके थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे करके आपने याद कर लें। क्लॉक रूम ईजी सा वर्ड है, सबको पता ही होगा। जब जो भी आप बस स्टैंड पे रेलवे स्टेशन पे देखते हो बने हुए जहाँ आप सामान वहाँ रख सकते हो, उसको क्या कहते हैं? क्लॉक रूम कहते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्लक। अब क्लक क्या है? क्लक क्या है? ये साउंड है किसकी? हैन की। आपने देखा होगी कि जो मुर्गी होती हैं वो कैसे करती है? क्लक 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 ऐसे आवाज़ निकालती है ना, वो ऐसे उनका साउंड होता है। तो वही है ये क्लक। क्लक क्या है? द साउंड ऑफ मेड बाय हन। क्लक 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 ऐसे करके आवाज़ निकालती है ना मुर्गी, तो वही चीज़ है ये। मुर्गी की आवाज़ कैसी होती है? क्लक होती है। तो इसी सा वर्ड है, देख लेना। नेक्स्ट वर्ड इज कोस्ट। अब कोस्ट भी सबको पता ही है, आपने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा होगी, कोस्टल एरियाज है ना। तो वही कोस्ट क्या होता है? तट, समुद्र का तट। जैसे ये देखो समुद्र है और जो ज़मीन सी जो लगती है समुद्र के साथ, उसी तट को क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया। समुद्री जहाज रुकते हैं बहुत सारी जगहों पर, आपने सुना ही होगा कोस्टल एरिया ये है। तो बस इजी सा वर्ड है। अब देखो ये पिक्चर कितनी बढ़िया लगाई है कि ये देखो कोस्ट, एकदम कोस्ट दिखा रखा है इसमें कि कोस्ट कैसा होता है। तो बस देख लेना आपने, कोस्ट क्या होता है? समुद्र का तट होता है, लैंड विसाइड ए सी। जो समुद्र के साथ में लगता हुआ लैंड होता है उसी को क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं। इजी वर्ड है, देख लेना आपने। नेक्स्ट वर्ड इज कोबवेब। कोबवेब का मतलब होता है जो मकड़ी का जाला होता है ना, स्पाइडर्स होम, उसी को क्या कहते हैं? कोबवेब। वैसे यूजुअली सबको ये पता होता है कि वेब होता है उसका मतलब, वेब मतलब जाला, लेकिन जो पर्टिकुलर मकड़ी का जाला होता है उसको क्या कहते हैं? कोबवेब कहते हैं। मकड़ी बनाती है ना जाला, आपने भी कभी ना कभी देखा ही होगा कहीं पूरा आपके स्टोर वो रूम में जाला वाला लगा हो, तो वो ऐसे तरीके का जाला होता है, उसको कोबवेब कहते हैं। तो बस देख लेना आपने वो कोबवेब। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना? द सीलिंग वॉज कवर्ड विद कोबवेब। जो सीलिंग थी वो पूरी की पूरी मकड़ी के जाले से भरी हुई थी। ऐसे करके हमने इसको देख लेना। नेक्स्ट वर्ड इज कॉकपिट। अब कॉकपिट भी वैसे तो ईजी वर्ड है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता क्या होता है कॉकपिट, मैं बता देता हूँ। कॉकपिट क्या होता है कि जैसे आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो, तो एरोप्लेन में क्या होता है कि एक आगे आगे का हिस्सा होता है जिसमें कि कोई मतलब जो पैसेंजर्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते वहाँ जाना। उसमें क्या होता है कि जो जहाज़ का आगे का हिस्सा होता है जहाँ से जहाज़ ऑपरेट होता है, जैसे ये देखो जहाँ बहुत सारे बटन होते हैं, जैसे ये दोनों बैठे हैं, ये पायलट है और ये को पायलट है। तो उसी जो हिस्सा है जिसमें पायलट को पायलट बैठते हैं और जहाज़ को उड़ाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उस हिस्से को कॉकपिट कहते हैं। तो कॉकपिट का मतलब हो गया ए स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। मतलब वायुयान में जो चालक कक्ष होता है ना, उसको कॉकपिट कहते हैं। अब इसको ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर लो कि कॉकपिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, को पायलट प्लस पायलट। देखो को पायलट और पायलट, को पायलट और पायलट मिलके, जहाँ को पायलट के साथ पायलट बैठे, देखो को पायलट के साथ पायलट बैठे। ट्रिक कैसे बनी कॉकपिट की? जहाँ को पायलट के साथ पायलट बैठे और जहाज उड़ाए, जहाज को ऑपरेट करे, उसी जगह को क्या कहेंगे? उसको कॉकपिट कहेंगे। तो ऐसे करके आपने इसको याद कर लेना। द पायलट सेट इनसाइड द कॉकपिट। जो पायलट था वो कॉकपिट के अंदर बैठ गया। नेक्स्ट वर्ड इज कॉकटेल। अब कॉकटेल ये वर्ड है जिसमें जो अल्कोहल वगैरह होते हैं ना। अब एक अल्कोहल ड्रिंक में आप बहुत सारी अल्कोहल ड्रिंक मिला दो तो उस ड्रिंक को कॉकटेल कहते हैं। घटिया सा वर्ड है, छोड़ो, ये वैसे आता भी नहीं है पेपरों में। नेक्स्ट वर्ड इज कोडिसिल। कोडिसिल का मतलब होता है जब आपकी कोई मतलब अगर आपके फादर ने या आपके ग्रैंडफादर ने कोई वसीयत या कोई बिल जो है अगर वो छोड़ी होगी बना के, तो अगर उस बिल में अगर कोई एडिशन करनी हो या उसमें कुछ ऐड करना हो तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कोडिसिल कहते हैं। कोडिसिल का मतलब हो गया एन इंस्ट्रक्शंस दैट इज एडेड लेटर टू ए विल यूजुअली टू चेंज ए पार्ट ऑफ इट। अगर वसीयत में कोई परिवर्तन करना हो तो उस पत्र को क्या कहते हैं? कोडिसिल कहते हैं। समझिए ना कि जो वसीयत होती है, विल होती है, उसमें कुछ परिवर्तन करना हो तो उसे क्या कहेंगे? कोडिसिल कहेंगे। तो कोडिसिल को ट्रिक के थ्रू कैसे याद करना है आपने कि कोडिसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे? कोड प्लस सील। कैसे? कोडिसिल कोड प्लस सील, कोड प्लस सील।
तो देखो, जो बिल का कोड होता है, जो बिल है उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा ना, उसमें कोड्स होंगे कि जी ये मेरा मकान नंबर 0402 है या जो भी है, ऐसे कोड्स वोड लिखे होंगे। तो गलती से अगर किसी बंदे ने अपने वसीयत में जो कोड ही है वही गलत लिख दिया है, कोड नंबर हमारे मकान का जैसे 042 था, लेकिन वसीयत में गलती से उन्होंने 041 लिख दिया है। तो अगर उसको चेंज करना हो तो उसको क्या करेंगे, जो कोड है उसको पहले उसकी जो सील है, जो विल का कोड है वो चेंज करके फिर से उसको सील कर देंगे। जो वसीयत है उसको ओपन करेंगे, उसका जो कोड है उसको चेंज करेंगे, फिर से उसको सील कर देंगे। तो ऐसे करके आपने इसको याद कर लेना है कि कोड सील मतलब जो वसीयत का कोड है उसको चेंज करके फिर से उसको सील कर देंगे। तो ऐसे करके आपने इसको याद कर लेना है। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, ही एडेड ए कोडिसिल टू हिज विल, उसने अपनी विल में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। द नेक्स्ट वर्ड इज कोर्स। कोर्स का मतलब होता है बलपूर्वक राजी करना। मतलब अगर कोई आदमी किसी काम के लिए अनविलिंगनेस शो कर रहा है और उसको आप ज़बरदस्ती किसी काम करने पे विवश कर दो, तो उस चीज़ को कोर्स कहते हैं। तो कोर्स को ट्रिक के थ्रू ऐसे याद करेंगे कि कोर्स कहीं ना कहीं साउंड्स लाइक फोर्स। कैसे, कोर्स को 2 दिन बार प्रोनाउंस करो मेरे साथ, कोर्स फोर्स, कोर्स फोर्स। तो अगर कोई आदमी किसी काम के लिए मना ही कर रहा है और आप उसको फोर्स लगा के राजी कर लो, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे, कोर्स। कि जब कोई आदमी किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है और आप उसे फोर्स करके, ज़बरदस्ती करके किसी काम के लिए राजी कर लो, तो उस चीज़ को कोर्स कहेंगे। जैसे ये देखो, ये इंसान क्या कर रहा है, किसी काम को या किसी कागज़ पे सिग्नेचर करने के लिए मना ही कर रहा है और ये आदमी इसको गन से डरा के फोर्सफुली इस कागज़ पे साइन ले रहा है, तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे, कोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल, ही वॉज कोर्स्ड इन टू साइनिंग द डॉक्यूमेंट, उसको बलपूर्वक राजी किया गया डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए। तो ऐसे करके हमने इसको याद कर दिया। अब नेक्स्ट वर्ड भी कोर्शन, सेम कोर्स से ही है। देखो जैसे पीछे हमने वर्ड पढ़ा ना कोर्स, तो कोर्स से रिलेटेड वर्ड क्या है यहाँ, कोर्शन। कोर्स से रिलेटेड वर्ड ही कोर्शन, तो आपने इसको देख लेना, सेम उसी के जैसा है कोर्शन। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कोफर। अब कोफर का मतलब होता है तिजोरी। ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स। छोटी सी तिजोरी जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे वैल्यूएबल रखे हों, सोने चांदी जवाहरात टाइप की चीज़ें रखी हों, तो उस चीज़ को कोफर कहेंगे। कोफर को आप कैसे याद कर सकते हो, कोफर को ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर लो कि कोफर कहीं ना कहीं साउंड्स लाइक ऑफर, कोफर साउंड्स लाइक ऑफर। तो कई बार क्या होता है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप साल में 2-3 ऐसी सेल्स आती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, अमेजोन प्राइम डे सेल, ऐसे करके 2-3 ऑफर्स आते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि आपकी जो तिजोरी होती है वो खाली होने से बच जाती है, क्योंकि उसमें बहुत हैवी डिस्काउंट मिलते हैं। मोस्टली लोग जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, टैबलेट्स इसी सेल्स के दौरान लेते हैं, जिससे कि उनकी पैसे बहुत बच जाएँ। तो इसी से आपने ट्रिक बना ली कि अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे साल में 1 या 2 बार ऐसे ऐसे ऑफ़र्स ज़रूर आते हैं, जिससे कि आपके जो मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स हैं वो बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो अगर आप उस ऑफ़र को अवेल कर लो, तो आपकी तिजोरी खाली होने से बच जाएगी। क्या खाली होने से बच जाएगी, आपकी तिजोरी। तो ऑफ़र और ऑफ़र से क्या होगा कि आपकी तिजोरी खाली होने से बच जाएगी। तो यही आपने याद कर लिया कि ऑफ़र का मतलब क्या हो गया, तिजोरी। तो सेंटेंस में कैसे यूज़, द ज्वेल्स वर केप्ट इन ए कोफर। जो हीरे जवाहरात थे वो कहाँ केप्ट कर लिए किए थे, यहाँ एक तिजोरी टाइप में। तो ऐसे करके नाम इसको याद कर लिया। सो इस तरीके से आपने आपके 345 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये सारे के सारे वर्ड्स इजीली समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी वर्ड में आपको डाउट आता है तो एज़ यूजुअल आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आके अपना डाउट क्लेरिफाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट पूछ सकते हो, आपका डाउट तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी इस सीरीज़ से कोई भी वैल्यूएबल फ़ायदा हो रहा है तो एक कमेंट करके ज़रूर से अपना फीडबैक दें। बाकी जिन लोगों ने अभी पीछे की सीरीज़ कंप्लीट नहीं की है, पीछे के वर्ड्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो विल सजेस्ट कि आप पहले पीछे के वर्ड्स कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ सको। तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी वोकेबलरी ईजिली ट्रिक्स के साथ, निमोनिक ट्रिक्स के साथ हमारे साथ कवर करते रहिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जाके कभी भी वोकेबलरी से कोई गलती ना हो। तो इसी तरीके से हम आपकी सारी वोकेबलरी कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए इस सेशन में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।